हेलो स्टूडेंट्स एंड अस्सलाम वालेकुम एंड माय नेम इज़ हसीब अहमद। और आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा ये मेरे फ्रेंड का चैनल है मैथ कट्स, ठीक है, फजल रहमान गांगुर का। तो फजल रहमान गांगुर का ये चैनल है, उस पर मैं आज एक वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का, ठीक है। उस मैथमेटिक्स के में डिस्कस करेंगे कि 7th क्लास के जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है ना, ये 9th क्लास के लिए भी है, 10th क्लास के लिए भी, 8, 7, 6 सारे क्लास के लिए है, ठीक है। तो बेसिकली आज हम 7th क्लास को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला चैप्टर है सेट, ठीक। सेट क्या है, सेट क्या होता है, एक्सरसाइज की कुछ मैं प्रॉब्लम आपको हर एक पार्ट से एक एक प्रॉब्लम कराऊंगा, बाकी आप खुद कीजिएगा और आप कमेंट सेक्शन में भी लिखिएगा। मैं आपको वो या मेरे कम्युनिटी जो ऑप्शन है, जो मिस्टर राज पर मेरा चैनल है, मिस्टर राज पर मेरा चैनल है, उस पर जाएंगे, वह कम्युनिटी का ऑप्शन है, वहाँ पोस्ट करेंगे, मैं आपका देखूंगा कि आपने सही किया है या गलत किया है, वो आपको आंसर में मैथ कट्स के कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं सेट्स क्या है, व्हाट इज द सेट्स। तो हेडिंग लिखते हैं सेट्स। सेट्स है क्या? सेट इज द सेट इज अ ग्रुप। सेट ग्रुप है, अच्छा एक ग्रुप है। आर या कह सकते हैं कलेक्शन है, कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ। अच्छा, सेट एक ग्रुप है, सेट या कलेक्शन है। सेट क्या है, कलेक्शन है या ग्रुप है? सर किस चीज का कलेक्शन है? सेट इज द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। सेट एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है। किस चीज का ग्रुप है? वो डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, अलग अलग चीजों का, और वेल डिफाइंड जो वाज़ी चीजें हों उसका कलेक्शन है। सेट किस चीज का कलेक्शन कलेक्शन है? अलग अलग चीजों का, और जो अलग अलग, या आप कह सकते हैं कि एक अलग अलग और वो क्या हो, वाजियो भी हो, वाजिया और अलग अलग चीजों का क्या है, सेट है। इन दो चीजों का कलेक्शन है जिसको हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। सेट के कौन सा सेट होगा, कौन सा सेट नहीं होगा, वो भी डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहली बात ये आई है कि सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया, सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। आइए देखते हैं सेट का कॉन्सेप्ट किसने दिया। सेट का कॉन्सेप्ट दियो 19th सेंचुरी में दिया था, किसने? जॉर्ज कैंटर ने। जॉर्ज कैंटर ने 19th सेंचुरी में सेट का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसको जॉर्ज कैंटर ने बताया कि सेट की कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। अब सेट कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा वो डिस्कस करते हैं, और सेट कौन कौन सा होगा। मैं आपको कहूं, याद रखिएगा, सेट को पहले पहले कुछ बेसिक चीजों को हम डिस्कस करेंगे। सेट को कैपिटल, इट मींस कैपिटल अल्फाबेट, अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सेट को अल्फाबेट से कैपिटल जो बड़ी अल्फाबेट हो उसको उससे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट्स हैं, पर बड़ी, छोटी वाली एबीसी नहीं, बड़ी वाली एबीसी जो लेटर हैं, उससे सेट को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मैंने बात कर ली, ठीक है। तो आगे डिस्कस करते हैं कि सेट को, ये तो बड़ी बात हो गई। और बात ये सुनिएगा, एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सपोज कर मैं आर से डिनोट करता हूँ कोई एग्जाम्पल को, ठीक है। मैं लिखता हूँ कि स्टूडेंट, स्टूडेंट्स हु स्टडीज इन 7th क्लास। क्या ये सेट है? क्या ये सेट है? वो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, इट मींस कलेक्शन है। वो स्टूडेंट्स
सेट ऑफ स्टूडेंट्स लिखते हैं, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडीज इन 7th क्लास, वो स्टूडेंट्स जो 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो स्टूडेंट्स जो 7th क्लास में पढ़ते हैं। क्या ये सेट है या नहीं? आप कहेंगे है, पर ये सेट नहीं है। क्यों? सेट ऑफ स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स तो काफी सारे हैं, मुझे पता है काफी सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल है, तो कलेक्शन तो है। हु स्टडीज इन 7th क्लास, कलेक्शन हो पर क्या हो, डिस्टिंक्ट हो और वेल डिफाइंड हो। डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग हो और वेल डिफाइंड मीन वाजी हो। ठीक है, डिस्टिंक्ट है, हाँ सर डिस्टिंक्ट तो है। जो भी क्लास 7 क्लास में स्टूडेंट पढ़ेंगे तो वो अलग अलग होंगे, ख्यालात अलग होंगे, शिकलें अलग होंगी, सूरत अलग होगी, तो इसलिए मीन डिस्टिंक्ट है। वेल डिफाइंड है? नहीं सर, वेल डिफाइंड है ही नहीं। कहाँ है वेल डिफाइंड? लिखा है स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लास 7 में, पर कौन सा स्कूल है? पाकिस्तान में तो हजारों लाखों स्कूल हैं, कौन सा स्कूल है हमें नहीं पता। इट मीन वेल डिफाइंड को ये वाजी नहीं करता, तो ये सेट नहीं है, इट्स नॉट सेट, नॉट सेट। हाँ, हम ऐसे लिख सकते हैं, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स whose studies in 7th class at रोशनी स्कूल। अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स, अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स वो सेट है स्टूडेंट्स का जो रोशनी स्कूल में 7th क्लास में पढ़ते हैं। अब भी ये सेट है, ये सेट है। रोशनी स्कूल वाजिब क्या है, इसने वेल डिफाइंड। जो 7th क्लास में बच्चे पढ़ेंगे वो क्या होंगे, डिस्टिंक्ट अलग अलग होंगे, तो दोनों प्रॉपर्टी वाजिब का राइट मीन ये सेट है। ये क्या है, ये सेट है, ये भूलिएगा नहीं और याद रखिएगा हमेशा कि सेट कौन सा होगा और कौन सा सेट नहीं होगा। तो आइए डिस्कस करते हैं सेट के कुछ टाइप्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट। सेट का जो पहला टाइप्स आता है ना, वो है सेट डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म वो सेट जिसमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का मतलब है उसको बयान किया जाए, उसको वर्ड्स में बयान किया जाए। वो सेट है जिसमें अल्फाबेट से, ये तो मैंने पहले ही बात कर ली थी, वो सेट है जिसको सिर्फ वर्ड्स में बयान किया जाए, सेंटेंस में बयान किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, वो अदद जो 1 से स्टार्ट होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो मेरे देखो ये सेट तो लिखा है, ये बिल्कुल सेट है, सेट तो है, पर क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है। और नेचुरल नंबर को मैंने अददों में नहीं लिखा, किस में लिखा है, सिर्फ वर्ड्स में लिखा है, बयान करके लिखा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है, अनदर एग्जाम। और दूसरे टाइप आता है सेट टेबुलर फॉर्म। टेब्यूलर फॉर्म, टेब्यूलर फॉर्म वो फॉर्म है जिसको सेट को एक कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, बिल्कुल, और कोई अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ले लेता हूं कि 1 और कामा से हर अदद को अलग अलग करके लिखते हैं, 3 4 इंफिनिटी। देखो
टेबुलर फॉर्म वो फॉर्म है जिसको सेट को करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं, हर एक अदद को अलग अलग लिखते हैं, उनके बीच में कामा कामा लिखते हैं। ठीक है, हर अलग को कामा कामा लगा के अलग अलग लिखते हैं, वन वन कामा टू कामा थ्री कामा थ्री। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी चलते ही जाएंगे नंबर। तो देखो सेट को मैंने नंबर्स में डिफाइन किया है, अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, इसको मैंने क्या किस में लिखा है, नंबर्स में लिखे, नंबर्स में लिखा है। वो सेट जिसको नंबर्स में लिखा जाए और कर्ली ब्रैकेट में बंद किया जाए और हर एक अदद को कामा से अलग अलग किया जाए, तो याद रखिएगा उसको क्या कहते हैं, टेबुलर फॉर्म। थर्ड आता है सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म क्या है, वो सेट है जिसको, वो सेट, सेट का वो टाइप से जिसको सेट को रिप्रेजेंट करें किसमें, रिप्रेजेंट करें किसमें, इन टर्म्स ऑफ सिंबल। वो सेट का टाइप्स है जिसको सेट को सिंबल्स में रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसमें क्या कहते हैं, क्या क्या कहते हैं उसको, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। पहले मैंने सेट को वर्ड्स के फॉर्म में लिखा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, उसी वर्ड्स को मैं नंबर्स में लिखा टेबुलर फॉर्म, फिर नंबर्स को मैं सिंबल में लिखूं तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज द सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो आई सेट बिल्डर फॉर्म के कुछ थोड़े बेसिक टाइप करते हैं और बेसिक कवर करते हैं, इनके क्या क्या बेसिक होंगे वो कवर करते हैं। तो आइए कुछ सैम्पल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं पहले देख लूं कि वीडियो सही चल रहा है। ठीक है, तो पहले पहले ये सिंबल आती है कि इसकी, पहले लिख लेते हैं कि ये सैंपल, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ताल्लुक रखता है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब होता है एंड। ठीक है, और इसका मतलब होता है और। ठीक है, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू सबसेट। इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू सबसेट। और भी सिंबल होती हैं जिसका ये सिंबल होती है इम्पटी। ठीक है, ये सिंबल होती हैं कुछ और इम्पोर्टेंट सिंबल होती हैं। इसका मतलब होता है लेस देन, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है लेस देन इक्वल टू, इसका मतलब होता है ग्रेटर देन इक्वल टू। ये कुछ सिंबल हैं जो आपको आनी चाहिए, वरना आप सेट नहीं सीख सकते। तो सेट बिल्डर फॉर्म को तो डिस्कस करते हैं। मैं एक सेट लिखता हूं,
a set of natural numbers, यहां लिखते हैं a set of first 10 natural numbers। वो सेट है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सेट। इसको हम सेट फिल्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो पहले पहले हम लिखेंगे क्या कि सेट ए कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? एक्स, एक्स कोई भी सेट है, बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स से इसका क्या है और, इसका मतलब क्या है? एक्स और एक्स बिलोंग्स टू क्या? बिलोंग्स टू एक्स और एक्स, एक्स या एक्स, ठीक है। बिलोंग्स टू ताल्लुक रखता है, किससे ताल्लुक रखता है? कौन से सेट से ताल्लुक रखता है? नेचुरल नंबर से सेट से ताल्लुक रखता है। तो एन लिख लिया मैंने, ठीक है। तो ये तो हमेशा लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। बिलोंग्स टू एक्स या एक्स, एक्स और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर से एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10। 10 भी शामिल है, ठीक है। 10 से छोटे नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स हैं वो भी शामिल हैं। दैट इज कॉल्ड सेट बिल्डर फॉर्म। एक्स और एक्स, एक्स या एक्स को सेट है जो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर पता है 1 से स्टार्ट होते हैं। और एंड एक्स लेस देन इक्वल टू 10, 10 भी शामिल है। और 10 से लेस देन इक्वल टू का मतलब होता है कि वो नंबर जो बराबर छोटे, जिस नंबर से छोटे आप नंबर्स ले रहे हैं वो नंबर भी खुद शामिल होगा और उससे छोटे अदद भी शामिल होंगे। जैसे कि मैंने सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स ले लिए, ठीक है। तो 10 भी शामिल होगा, 10 से छोटे भी शामिल होंगे। अगर मैं फर्स्ट ऑफ इवन 7 नंबर्स ले लेता तो 7 भी शामिल होगा, उससे छोटे भी शामिल होंगे। तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू का मतलब ये है, ठीक है। और सिर्फ ये लेस देन ले लेता, लेस देन इक्वल टू नहीं लेता, सिर्फ मैं लेस देन लेता तो 10 शामिल नहीं होता, ठीक है। ये याद रखिएगा। ये बिल्डर फॉर्म हो गया। आइए सेट के कुछ अनदर टाइप्स डिस्कस करते हैं। जैसे कि हो गया सबसेट। सबसेट क्या है? अगर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में, मैं बता देता हूं आपको कि अगर दो सेट हैं, एक पहले सेट के जो एलिमेंट हैं उस एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, पहले सेट के जो एलिमेंट हैं वो दूसरे सेट में प्रेजेंट हो, तो उसको क्या कहते हैं? वो उसका सबसेट है। जैसे कि मैं कहूं, दो सेट लिखता हूं, a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है। और दूसरा सेट लिखता हूं मैं b 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। देखो एक एलिमेंट सारे जो एलिमेंट है वो बी में मौजूद हैं, बी सेट में मौजूद हैं, ठीक है। तो ए सेट के बी सेट में सारे एलिमेंट मौजूद है तो हम कहेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट की एग्जांपल क्या होती है? ये होती है ए इज सबसेट ऑफ बी। तो ए सबसेट ए बी का, तो बी क्या होगा ए का? तो बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी इज द सुपर सेट ऑफ ए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एक सेट के दूसरे सेट में एलिमेंट मौजूद है तो ए उस सेट को हम क्या कहेंगे? वो सेट दूसरे सेट का क्या होगा? सबसेट होगा। अगर बी के एलिमेंट ए में मौजूद है तो उसको, तो ए सबसेट है बी का, तो बी क्या होगा? ए का सुपर सेट होगा। ये भी रिमेम्बर कर लीजिएगा। तो दूसरा डिस्कस करते हैं कि क्या है। हमारा आता है कि इक्वल सेट। व्हाट इज इक्वल सेट है? इक्वल सेट को डिस्कस करते हैं।
सेट की बात करते हैं। अगर दो में सेट लिख लूं, 1 2 3, और बी सेट भी लिखूं, 1 2 3। देखो, अगर दो सेट हैं, उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों। देखो, 1 2 3, 1 2 3, ये भी 3 है एलिमेंट, ये भी 3 है, ठीक है, और वो सेम भी हो। अगर उनकी जो सूरत है वो भी सेम है और वो इक्वल भी है, तो याद रखिएगा ये क्या इक्वल सेट है। तो तीसरा आता है इक्वलेंट सेट। इक्वलेंट सेट, अगर मैं दो सेट लिख लूं, 1 2 3, और बी सेट लिखूं 4 5 6। देखो, ये दो सेट हैं, वो सूरत में तो एक नहीं, ठीक है, पर क्या है, वो अदद में, तादाद में इक्वल है। 1 2 3, ये क्या है, 1 2 3, ये भी 3 एलिमेंट हैं, ये भी 3 एलिमेंट हैं, तादाद में सेम है, बट इनकी सूरत डिफरेंट है, तो वो क्या है, इक्वलेंट सेट है। क्या है वो, इक्विलेंट सेट है। तो आइए डिस्कस करते हैं अनदर टाइप ऑफ सेट। और टाइप है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, अगर कोई भी सेट है, वो सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। तो ये भी हो गया। और शायद पांचवा सेट भी है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, अगर कोई भी सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, खाली है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेट की मैं नोट एक पॉइंट बताता हूं कि एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। एम्प्टी सेट हर एक सेट का क्या है, सबसेट है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और शायद 6 नंबर भी आता है, उसको भी डिस्कस करते हैं। सिंगलर हो गया, एम्प्टी हो गया, सुपर हो गया, फाइनाइट सेट। वो सेट जिसकी एंडिंग लिमिट हो, उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम गिन सकें, तो उसको हम क्या कहते हैं, फाइनाइट सेट। जैसे कि 1 2 3, तो ये हम गिन सकते हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये क्या है, फाइनाइट, इसकी एंडिंग लिमिट है। 7 आता है इनफाइनाइट सेट। वो सेट जिसकी एंडिंग लिमिट ना हो, जैसे कि 1 2 3, ये डॉट्स चलते जा रहे हैं, इट मीन्स चलते जा रहे हैं, 4 5 6 7 8 9 10, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कोई भी एंडिंग लिमिट नहीं है, हम इनको गिन नहीं सकते, तो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, ये भी याद रखिएगा। और ठीक है, और आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट, अगर दो सेट हों, जैसे कि मैं लिख लिया 1 2 3, और बी सेट लिख लिया 4 5 6, दो सेट हों, ठीक है, पर उनके जो एलिमेंट हैं वो क्या हो, डिफरेंट हो, सेम ना हो, तो वो क्या है, डिस्जॉइंट सेट है, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग सेट है, व्हाट इज ओवरलैपिंग सेट है,
ओवरलैपिंग सेट वो सेट है जिसमें अगर हो 1 2 3 बी 8 3 4 5, ठीक है। अगर दो सेट हो, उन सेट्स में से कम से कम कम से कम कम से कम एक एलिमेंट सेम हो, बाकी उससे ज्यादा भी सेम हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम क्या है, एक एलिमेंट सेम हो तो उसको क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग सेट। देखो 1 2 3 4 1 2 3 है कि या 3 4 5 है, तो 3 यहां भी मौजूद है, 3 यहां भी मौजूद है, ठीक है। तो ये क्या है, ओवरलैपिंग सेट है। अगर एक से ज्यादा सेम हो आदत तब भी सही है, वो भी ओवरलैपिंग है, ठीक है। तो ये भी हो गया ओवरलैपिंग सेट, डिस्टेंट सेट है, फाइनाइट इनफाइनाइट एंड, ठीक है। ये कुछ सेट्स थे मैंने आपको बताई और आपने पढ़े, और आप इनसे हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ डिस्कस करते हैं कुछ चीजें। यूनियन, ठीक है, यूनियन को डिस्कस करते हैं। यूनियन को हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो किसी भी दो सेट की या तीन सेट की आप या चार सेट की यूनियन कैसे फाइंड कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। अगर दो सेट हों, अगर ए सेट है जिसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, और बी सेट हैं उसके भी एलिमेंट हैं 4 5 6, तो मैं आपको कहूँ इसका यूनियन फाइंड कीजिए, तो आप पहले पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, ठीक है। तो सब यूनियन का मतलब है जो सबसे छोटा पहला नंबर है ना वो लिखिए, सबसे छोटा इन दोनों में सेटों में से कौन सा नंबर है, वो 1 है, तो 1 लिखेंगे। उससे बड़ा कौन सा अदद है, 2 है, देखें। उससे बड़ा 3 है, उससे बड़ा 4 है, उससे बड़ा क्या है, 5 है, उससे बड़ा क्या है, 6 है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इतनी यूनियन का मतलब ही ये होता है, एक पहले सबसे छोटा नंबर लिखिए, उससे थोड़ा बड़ा लिखिए। दो सेट हो तो दोनों सेट को हम देखेंगे, दोनों सेटों को हम देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हम एक सेट को देखेंगे, दोनों सेटों को देखेंगे। क्या पता यहाँ 3 ना हो या 7 हो, ठीक है। यही बात है, पहले पहले हम दोनों सेटों को देखेंगे, पहले पहले छोटा सबसे नंबर लेंगे, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, उससे थोड़ा बड़ा, आखिर तक एंडिंग लिमिट तक जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, यूनियन है। पर क्या याद रखिएगा कि रिपीटिंग एलिमेंट ना हो इस यूनियन में, रिपीटिंग एलिमेंट सेट में नहीं होते, ये भी याद रखिएगा। यूनियन हो गया ए यूनियन बी, जैसे कि इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, असेंबली की कतार। असेंबली में पहले पहले छोटा बच्चा खड़ा करते हैं, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, तो यूनियन का मतलब भी यही है, ठीक है। उससे आता है, उसके बाद आता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम इस सैंपल से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो सेट हों, ए इज इक्वल टू 1 2 3, और बी सेट हो 4 5 6 2, ठीक है। तो मैं आपको कहूँ इसका इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, तो आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों सेटों को देखिए, उसमें से जो सेम अदद है, उसमें से जो सेम अदद है वो बाहर लिख लीजिए, बाकी जो नंबर्स हैं उनको हटा दीजिए। तो इन सेटों में से सेम नंबर कौन सा है, यहाँ भी 2 मौजूद है, यहाँ भी 2 मौजूद है, तो हम यही के क्या आंसर आएगा, यही क्या है, इस सेट का इंटरसेक्शन है। बाकी अदद को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है। तो आइए तीसरा डिस्कस करते हैं, डिफरेंस। डिफरेंस को डिस्कस करते हैं। डिफरेंस को सिंबल से, ए से इस सिंबल से लिखते हैं, ठीक है।
अगर मैं 2 सेट लूं 1 2 3 4 और बी सेट लिया मैंने 5 6 7 8, तो मैं आपको इसका डिफरेंस फाइंड कीजिए, तो आप क्या लिखेंगे, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू, डिफरेंस का मतलब होता है जो सेम अदद हैं, जो सेम अदद हैं, जो सेम एलिमेंट हैं दोनों सेटों में से, वो उनको काट लीजिए, उनको खत्म कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो बचता है पहले सेट में, बाकी जो बचता है पहले सेट में, वो अदद लिख लीजिए। मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर 2 सेट हो, उसका आपको डिफरेंस फाइंड करना हो, पहले आप सेम अदद को क्या कर लेंगे, काट लेंगे, खत्म कर लेंगे, ठीक है। खत्म कर दिए, बिल्कुल खत्म कर दिया, तो फिर जो पहले एलिमेंट, पहले सेट में, जो पहले सेट में एलिमेंट बचते हैं ना, वो लिख लीजिए। देखो इन दोनों में से कोई भी एलिमेंट सेम है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, तो बचते क्या है पहले सेट में एलिमेंट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो ये क्या है, डिफरेंस है। क्या है ये, डिफरेंस है। मैंने क्या क्या ये डिफरेंस फाइंड किया है, ठीक है। उसके बाद ये भी हो गया, और मैं डस्टर ले लूं, उसके बाद डिस्कस करते हैं यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिस सेट में ऑल एलिमेंट मौजूद होते हैं, सभी ए सेट के। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सबसे बड़ा सेट होता है वो सेट जिसमें सबसे ज्यादा सेट के एलिमेंट, सबसे ज्यादा सेट के एलिमेंट मौजूद हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। मैं सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ, वो लार्ज सेट है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट होते हैं। अगर मैं 3 सेट लिखूं ए बी 3, ठीक है, तो सबसे ज्यादा एलिमेंट जिसमें से होंगे ना, वो क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट वो सेट है जो फादर ऑफ सेट से है, जिसमें से सबसे ज्यादा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये मैं देख लेता हूँ, यूनिवर्सल सेट, ठीक है, यू से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यू से, ठीक है स्टूडेंट्स। अरे यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जो फादर ऑफ सेट होता है, जिसमें से सब एलिमेंट क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो अगर 2 सेट लूँ मैं, ए 1 2 3, और बी सेट लूँ मैं 4 5 6 1, अगर मैं आपको कहूँ इसका एक कॉम्प्लीमेंट मालूम कीजिए, कॉम्प्लीमेंट को इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं या इससे भी लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट मालूम कीजिए, ठीक है। तो आप इसका कॉम्प्लीमेंट कैसे मालूम करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि यूनिवर्सल सेट में से जो सेट आप ले रहे हैं उसको सेपरेट कर लीजिए। मैं ए सेट ले रहा हूँ, तो यूनिवर्सल सेट क्या है, यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यूनिवर्सल सेट कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, उसमें सब्ट्रैक्ट क्या कीजिए, एक एलिमेंट है 1 2 3, तो ये 1 2 3 खत्म, ये 1 2 3 खत्म, ठीक है। तो बचेंगे क्या, 3 4 5 6 7 8, ये क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अगर बी कॉम्प्लीमेंट वैसे ही फाइंड करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि हम, मुझे ए कॉम्प्लीमेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए, क्या चाहिए मुझे, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और मुझे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो वो फाइंड कर सकते हैं। इसका मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को पहली बार सोल्व करते हैं, ये सोल्व करते हैं, ठीक है। ए यूनियन बी को क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए,
तो हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको, कौन सा सेट करेंगे, ए यूनियन बी, इस पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ए यूनियन बी पहले फाइंड कर लेते हैं, क्या है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो गया। अब क्या कर लीजिए, इसको खत्म कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 खत्म, 1 2 3 4 5 6 खत्म, बचो क्या 7 8। इट मीन इसका ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का इसका आंसर क्या आ गया, 7, 8 आ गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करते हैं, अब फाइंड करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है बी कॉम्प्लीमेंट है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। पहले क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए का क्या कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लिया, डिफरेंस ले लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 से लेकर 8 तक, ठीक है। डिफरेंस ए के एलिमेंट क्या है, 1 2 3, ये खत्म हो जाएंगे और 1 2 3 यहाँ से खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 4 5 6 7 8। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ गया। अब बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। यूनिवर्सल सेट में से बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 1 यूनिवर्सल सेट 8 तक, इसका डॉटेड का मतलब है सारे एलिमेंट बीच में मौजूद हैं। डिफरेंस बी क्या है, बी का एलिमेंट 4 5 6 1, देखिए ये सारे कट जाएंगे, बचेगा क्या, बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर क्या आएगा, 2 3 2 3 7 8, ये 1 तो कट गया, बचा 2 2 3 7 8, 2 3 7 8, सही है। तो अब क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले हमें ए इंटरसेक्शन का ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, फिर मैंने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया। अब क्या करते हैं, इसके इंटरसेक्शन करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर 4 5 6 7 8, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर 2 3 7 8, सेम कौन सा आता थे, 7 8, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, वैसे आ गया, ठीक है। तो हमें पता है, देखो इसका भी आंसर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर 7 8, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का भी आंसर सेम, दोनों का आंसर सेम आया। इट मींस ये प्रॉपर्टी हमें मिल गई, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इंशाल्लाह आगे वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे।